सीएम धामी का दिल्ली और उत्तरकाशी दौरा के उत्तराखंड निवास के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया के सीएम ने दिल्ली के उत्तराखंड निवास परिसर में हुआ के कार्यक्रम। दिल्ली के बाद उत्तरकाशी में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक सीएम धामी करेंगे। तो सीएम धामी का देखिए दिल्ली दौरा, उसके बाद उत्तरकाशी पहुंचेंगे। दिल्ली में उत्तरकाशी विभागीय योजनाओं की बैठक के लिए उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और सीएम धामी का दिल्ली और उत्तरकाशी का ये दौरा बेहद खास है। उत्तराखंड निवास के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने दिल्ली में भाग लिया, उसके बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, सीएम धामी का दिल्ली दौरा खास है। दिल्ली दौरे के बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड निवास के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया के यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा कि वो आपको सुनवाते हैं। प्रकार का अनुभव होगा। ये भवन न केवल अतिथियों की, हमारे आने वाले अतिथियों की आवश्यकताएं उसको पूर्ण करेगा, बल्कि हमारे राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने भी, जिन संस्थाओं ने भी इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों सहित सभी सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहता हूं, वाकई में कठिन काम था और मैं कई बार मजदूर भाइयों से भी यहाँ पर मिला। मैं आप सबके समर्पण को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, 9 नवंबर को हम राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इस भवन का लोकार्पण शेष उत्तराखंड राज्य बनाने के हमारे संकल्प को एक मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राज्य को गति प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान करेगा और साथ साथ में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रेरित करेगा। और पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां हमने सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो। यही कारण है, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया यहाँ से, कि इसी कारण से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के द्वारा जो रेटिंग, जो इंडेक्स जारी किया गया है इस वर्ष का, उसमें उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। जीएसडीपी में 33% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक हमारे लिए अच्छी प्रेरणा भी है और प्रोत्साहन भी है। और यही नहीं, आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने में भी आज अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। और हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर आज हम जो राष्ट्रीय औसत है, उस राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे बढ़े हैं, उसको हमने पीछे छोड़ा है। अभी हाल में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सबसे अनुकूल राज्य होने के लिए हमको इसमें भी देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमारी सरकार ने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जैसे कि अभी आज सबसे बड़े प्रतीक के रूप में हमारे सामने साक्षात रूप से आदरणीय रंजना प्रकाश देसाई हम सबके मध्य में हैं। तो यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला पहला राज्य हमारा देश का उत्तराखंड बन गया है। जल्दी ही हम उसको लागू करने की दिशा में भी काम करने वाले हैं। हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून लागू किया है, जिससे कि युवाओं के साथ कई वर्षों से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रदेश के अंदर नौजवान युवाओं में, प्रतिभागियों में एक विश्वास पैदा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। और अब वो अनेक जो दूसरी प्रकार की गतिविधियों में उनका ध्यान जाता था, वहां से हटकर अब केवल और केवल अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारियों में वो लगे हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि हम अगर ठीक से तैयारी करेंगे, ठीक से हम अपनी पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको जो है चयन का अवसर मिलेगा
और पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का जो हमारा अंतिम परिणाम प्रकाशित हुआ, पूरे राज्य के अंदर मैं इस परिणाम के प्रकाशित होने के बाद पूरे राज्य के अंदर गया और पूरे राज्य के अंदर मैंने देखा कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां 5 या 10 छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी उसमें सेलेक्ट नहीं हो रहे हों। सबको चयन का अवसर मिला है। ये बड़ा सुखद अनुभव था। और नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे एनसीआर रीजन के भी हैं, आसपास के भी हैं, उन सबको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद मैं अनेक स्थानों पर गया, राज्य के अंदर भी गया, अन्य स्थानों पर भी गया, तो जो छात्र जो प्रतिभागी हैं वो तो खुश हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके माता पिता जब ये कहते हैं कि ये अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटी को, हमारे बेटे को, जो पिछले कई सालों से तैयारियां कर रहे थे, उनका नंबर नहीं आ रहा था, अब उनका नंबर आया है और चयन हुआ है। चयन के साथ साथ एक परीक्षा में चयन नहीं हुआ है, बहुत लोगों का एक परीक्षा में चयन हुआ है, दूसरी में चयन हुआ है, तीसरी में चयन हुआ है और 4-4 परीक्षाओं में चयन होने वाले भी प्रतिभागी मुझे मिले हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य के स्थापना के बाद किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर दिया। एक मिथक था उत्तराखंड में कि हर बार सरकार बदलती है और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हर बार नई सरकार आ जाती है। तो पहली बार उत्तराखंड की जनता ने एक इतिहास बनाया और एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया। उसके कारण से मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हम 8,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में हमने सफलता प्राप्त की है। 18,500 नौकरियां अभी तक हम दे चुके हैं और बहुत जल्दी ये जो हमारा अभियान है रुकने वाला नहीं है। लगातार विज्ञप्तियां निकल रही हैं, लगातार अध्याचन भेजे जा रहे हैं। जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को हम भरेंगे, हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, ऐसे हमने अनेक काम किए हैं। उत्तराखंड देवभूमि की डेमोग्राफी में भी काफी परिवर्तन आ रहा था। उस बदलाव को रोकने के लिए हमने सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, जो देवभूमि की पवित्रता और उसकी संस्कृति की रक्षा करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ भी मजबूती से मुहिम चलाकर अब तक करीब 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो गैरकानूनी रूप से कब्जे में थी, उस गैरकानूनी कब्जे से मुक्त करवाया है, अतिक्रमण से उसको बाहर निकाला है। हम प्रदेश में लव जिहाद है, थूक जिहाद है जैसी ऐसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाते हुए लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम पिछले विधानसभा के सत्र में दंगा रोधी कानून भी लेकर आए हैं, जिसके द्वारा अब प्रदेश में दंगा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही दंगों में होने वाली संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी अब उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जिसके कारण से वो नुकसान होगा। आने वाले बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा है। भाइयों बहनों, हम हर वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को वो विकास की धारा प्राप्त हो सके, उसको शासन सरकार की सहायताएं प्राप्त हो सके, उसका जीवन आगे बढ़ सके। लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि एक उत्तराखंड निवास बनकर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो और सब लोगों को यहाँ पर जब दिल्ली के लिए दिल्ली आते हैं या अन्य स्थानों से अन्य स्थानों को प्रस्थान करते हैं, तो आज वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई है। और ये उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, जो हमारी विरासत है, उसको बढ़ाने का काम भी करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर सभी इस निर्माण कार्य में, इस निवास को बनाने में हमारे सभी मजदूर भाइयों का, सभी संस्थाओं का, सभी हमारे अधिकारियों का, सभी